से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। ये व्लॉग भी मैंने शाम से स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये मैंने सफ़ायर का एक कुर्ती निकाल ली थी जो कि मैंने बहुत टाइम पहले ली थी। इसकी प्राइस कुछ 7,990 थी और इसके साथ जो पजामा था वो मैंने अलग से लिया था और फिर मैंने उसे ट्रेलर से सिलवा लिया था। वो मैंने ब्रीज से लिया था और बस इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं था, ना ही मैंने फिर लिया। तो वैसे मैं आज के दिन अपना ब्लैक ड्रेस पहनने वाली थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, मगर हम बाहर जा रहे थे तो मैंने नहीं पहना। वो बहुत सिंपल सा ही मैंने बस ये निकाल लिया था। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि बस मैं बीबी क्रीम लगा लेती हूँ और कुछ नहीं, मगर फिर मैंने फाउंडेशन लगा लिया था और बस मैं बहुत ही सिंपल सी तैयार हो गई थी। कोई ज्वेलरी भी मैंने नहीं पहनी थी, हालांकि फरमान कह रहे थे कि पहन लो, मगर मैं रोज़ा के साथ ना फिर परेशान हो रही होती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल तैयार थी अब, और ऐसा था कि आज मैंने थोड़ी सी अपनी नींद भी पूरी की है। यहाँ मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटू आप सबको हाय कह रहा था और कैसा लग रहा है मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटू। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मेरी भाभी ने मेरे बच्चों को दी थी जो कि इनको अलाउ नहीं है, मगर मेरे बेटू को होता है कि मेरे पास चॉकलेट्स हों। तो बस वो अपनी मामी को कह रहा था क्योंकि उनसे तो वो हर टाइम ही बात कर रहा होता है, तो उन्होंने बस उनको ये था कि नहीं मैं दिलाऊं, तो फिर मेरे भाई ने लेकर दे दी थी, मगर ये सब चीज़ें उनकी तरफ से थी। और आगे आप लोग देखेंगे कि इनको ईदी भी उनकी मामी की तरफ से मिली थी, हालांकि वो जर्मनी में है, मगर यही सारी बात होती है कि इस तरीके से याद करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच कोमो। अच्छा, ये जो गिफ्ट्स हैं ये हम ईद के पहले दिन ही हमने इनको दिया था और ये हम क्वींस टेस्ट से लेकर आए थे, जो कि इनके पास भी टाइम नहीं था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी और मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं इनसे खुलवाऊँ ये। तो बस अभी इन्होंने ये भी खोल लिए थे और साथ ही साथ मैं इनकी पिक्चर्स भी ले रही थी। आज सुबह से ऐसा था कि हम वैसे ही सुबह सोए थे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी ज़्यादा आज नींद की। उसके बाद फिर हमें आज लंच पर फरमान के एक इंडियन फ्रेंड है उन्होंने बुलाया था, मगर बस हमने उनको मना कर दिया था क्योंकि एक तो मैं रेस्ट भी करना चाहती थी और जो मेरे भाई है ना वो उनको कहीं भी जाना नहीं पसंद, तो हमें अंदाज़ा था, तो हमने यही बोला कि आप थोड़े टाइम बाद रख लेना। तो उन्होंने भी फिर हमें समझा, तो बस ऐसा था। और फिर फरमान को कहीं काम से जाना था, फिर वो वहाँ चले गए और यहाँ पर मेरे भाई मेरे बेटे को ईदी दे रहे थे। ये इनकी तरफ से नहीं थी, ये इनकी मामी की तरफ से थी। Como for Edie and chocolate and lollipops, marshmallows and Edie. हम फिर रदफ आ गए थे। हमने यही सोचा था कि हम पार्क चले जाते हैं, अपनी कोई अच्छी पिक्चर्स हम ले लेंगे और बच्चे राइड्स ले लेंगे, मगर इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि हमें कोई पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। उसके बाद फिर हमें मजबूरन ज़ू आना पड़ा। यहाँ पर भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, मगर हमें बहुत अच्छे से फ़ौरन ही पार्किंग मिल गई और बस अब हम ज़ू आ गए हैं। ये ज़ाहिर एक छोटा सा सिटी है, तो यहाँ का क्या ज़ू होगा, मगर बस ठीक है बच्चों के लिए, तो बस उनके लिए फिर हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर काफ़ी ही सर्दी हो रही थी। पूरे ही रमज़ान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर था, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, अभी तक वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर यहाँ पर मैंने तो चाय नहना पी थी और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने चाय पी ली थी और बच्चों के लिए फ़्राइज़ ले लिए थे हमने। वैसे हम घर से खाना खा कर आए थे, मैंने चिकन रोस्ट किया हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा ही खाया था क्योंकि यही था कि घर जाके मैंने कुछ ख़ास बनाना है। तो बस इसकी वजह से आज ना मैंने अपने तीसरा दिन का ड्रेस भी नहीं पहना, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा सच में अफसोस है क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो
कि बहुत मुझे पसंद है तैयार होना और ख़ास तौर पर ईद मनाना। मैं ये तीनों दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ और मैं पूरे घर को भी एक्टिव रखती हूँ। नहीं, बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर आज बस कुछ अजीब सा ही था और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं उस तरीके से तैयार नहीं हुई। मगर बस ऐसे ही था। जब उठी तो मुझे फिर पाकिस्तान से किसी की कॉल भी आ गई थी, तो फिर मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था। खाना क्या बनाना था, चिकन रोस्ट करना था। फिर मैं उसमें लग गई, फिर बच्चों को तैयार किया, फिर खुद तैयार हुई। तो बस ऐसे ही था। अब जो बना मैं लगेगा। यहाँ पर ना कोई एक बहुत ही छोटा सा बर्ड्स लैंड था, जहाँ पर मोहम्मद हसन कह रहा था कि मुझे अंदर जाना है। फिर हम उसको अंदर ले गए। बहुत ही छोटा सा था। इधर कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे अंदर जाने के। मुझे लगता है कि कोई 10 रियाल्स या 15 रियाल्स ऐसे ही कुछ थे। तो फिर हम अंदर चले गए और मेरे बच्चों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने तो इतनी ज़्यादा चीखें मारी हैं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे बच्चे सब कुछ छोड़कर इन रैबिट्स के पीछे भाग रहे थे। मेरे बच्चे नहीं, जितने भी सारे थे वो सभी रैबिट्स के पीछे भाग रहे थे। बस उनको मज़ा आ रहा था। तो थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पर भी स्पेंड किया और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर भी फिर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली। मेरी रोज़ा भी गोद से नहीं उतर रही थी, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर उतरी थी। और बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम बड़े ज़्यादा यहाँ पर या कहीं पर भी ऐसी जगहों पर जाकर इंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि हम स्पार्कीज़ क्यों ना जाएं, तो बच्चों से ज़्यादा सच बताऊं तो फरमान और मैं खेल रहे होते हैं। मेरी बेटी मासूम हर चीज़ से डर रही होती है, अभी वो बहुत छोटी है ना। घर में हमने उसको हॉर्स जो दिलाया था, 2-3 दिन तक तो वो इतना परेशान होती थी कि वो करीब नहीं जाती थी उसके। हम ज़बरदस्ती उसको बैठाते थे, मगर वो उस तरीके से खुश नहीं होती थी और वो डरती थी। तो अब जाके वो ठीक हुई है। तो यहाँ पर भी ये एक शीप था जिससे वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और अंदर तो गोद से ही नहीं उतर रही थी। और ऐसा था कि हमने बड़ी मुश्किलों से उसे गोद से उतारा था। अब हम जा रहे थे फंदीर, क्योंकि मेरे भाई को कॉफ़ी पीनी थी, उसका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और मेरा भी यही इरादा था। हम यहाँ पर आ गए थे फंदीर और ये नया ओपन हुआ है यहाँ पर। मुझे फंदीर की कॉफ़ी और मोहितो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये है कि फिर मैंने आज मोहितो ही अपने लिए ले लिया था और मेरे भाई ने कॉफ़ी ले ली थी। फरमान ने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि उनका कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था। मोहम्मद हसन को हमने डोनट दिला दिया था और मेरे भाई ने कुकी ले लिया था। मैंने अपने लिए इंग्लिश केक ले लिया था। तो बस ऐसे ही था और इस टाइम तो काफ़ी ही लेट भी हो गया था और बस यहाँ पर बैठ के हमने बहुत ही सुकून किया। रोज़ा जो थी वो सो गई थी, क्योंकि फरमान हंसते हैं कि मेरी बेटी की जो बैटरी है वो बहुत ही छोटी सी है, वो थोड़ा सा खेलती है और फिर उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो मासूम सो रही थी। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर ही बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।